हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन जो कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैन लीड टू लैंड सब्सिडेंस। अगर हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? लैंड सब्सिडेंस कॉज करेगा। लैंड सब्सिडेंस कैन रिड्यूस एक्वीफर पोरोसिटी। अगर लैंड सब्सिडेंस हो रहा है तो एक्वीफर पोरोसिटी रिड्यूस होगी एंड परमानेंटली डिक्रीज ग्राउंड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। फिर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी परमानेंटली। नेक्स्ट है, कंपैक्शन ऑफ एक्वीफर सेडिमेंट ड्यू टू द ओवर एक्सट्रैक्शन इज ऑप्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैव लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्यूरिंग द ऑपरेशनल फेज। सही बात है, अगर जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल फेज में रहता है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम कंसंट्रेशन में निकलती हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल रिस्क। ऐसा तो नहीं है, रिस्क तो होता है, तो ये गलत है। लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी आर जनरली लोअर देन दोज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट। ये भी सही है, जो लाइफ साइकिल है ग्रीन हाउस इमिशंस की न्यूक्लियर एनर्जी की वो कम होती है फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट से। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, एक गलत है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेहिकुलर इमिशन आर मेजर सोर्स ऑफ अर्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूशन। करेक्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंप्लीटली एलिमिनेट अर्बन एयर पोल्यूशन। कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता है क्योंकि और भी कई कॉज होते हैं एयर पोल्यूशन के। ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल eliminates non-exhaust particulate emissions such as the brake और टायर। जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो नॉन एग्जॉस्टिव पार्टिकुलेट को कैसे मेजर एलिमिनेट करेंगे? तो नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन वन स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो आंसर इज ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंथ्रोपोजेनिक इथिक्स prioritize human interest। करेक्ट। इकोसेंट्रिक इथिक्स रिकॉग्नाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर। ये भी सही है। बायोसेंट्रिक इथिक्स एक्सटेंडेड मोरल कंसिडरेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही, यहाँ पे तीनों सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। रूल नोटिफाइड ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025। ये सही है। पब्लिकेशन डेट्स ऑन रूल 2025, ये आया था 8 अक्टूबर 2025। ये भी सही। पब्लिकेशन डेट्स ऑन अमेंडेड रूल 2025, डेट है 13 जनवरी 2026। ये गलत है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब टू पेयर, ओनली टू पेयर्स। नेक्स्ट है अमेंडेड इंस्ट्रूमेंट। अमेंडेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में था। अमेंडेड नोटिफाइड एज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2025। ये भी सही है। पब्लिकेशन डेट इन गजट पीडीएफ 23 जनवरी ऑफ 2025। ये गलत है, तो यहाँ पे भी ओनली टू पेयर, तो ये बी ऑप्शन सही है। इन्फोर्समेंट एजेंसी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाँ, हरियाणा स्टेट बोर्ड कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। नेक्स्ट है, रिपोर्टेड चालान पेनल्टीज ऑन फर्स्ट डे। जो मेन फर्स्ट डे चालान की पेनल्टी होती है 85,000 होती है, तो यहाँ पे ये भी सही है। स्टेट बैन इन फोर्स सिंस जुलाई 2022। ये गलत है, तो यहाँ पे ओनली टू पेयर सही है, करेक्ट आंसर इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, UNFCCC synthesis message that current NDCs are insufficient to limit warming to 1.5 degree Celsius। करेक्ट है पहला ऑप्शन। अंडर करंट NDCs global greenhouse gas emission are projected to remain above level consideration with 1.5 degree Celsius pathway by 2030। ये भी सही है, 2030 तक उनका टारगेट था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। NDC's synthesis report the official publication prepared by UNFCCC secretariats। तो ये भी सही, तो ऑप्शन ऑल ऑफ एबव करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी।
नाइन्थ क्वेश्चन है, ओवर एक्सप्लॉइट ब्लॉक इन इंडिया आर एक्सक्लूसिवली लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। ये प्रॉब्लम तो हर जगह है, तो जरूर नहीं नॉर्थ वेस्ट में, ये तो पहला ऑप्शन गलत। आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सही है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ड्राइवर इंटेंसिव इरिगेशन यूजेस ट्यूबवेल, बहुत ज़्यादा जो पानी यूज होता है इरिगेशन में वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है, तो यहाँ पे ओनली पेयर टू बी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कॉजिंग यूट्रोफिकेशन इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज नाइट्रोजन। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पे फॉस्फेट जो होता है वो मेन न्यूट्रिएंट होता है, तो ये पहला गलत। कॉमन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट लोड, जो कॉमन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट लोड होता है अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है, सही है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है एल्गल ब्लूम लीडिंग टू हाइपोक्सिया, जहाँ पे ज़्यादा एल्गल ब्लूम होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर में, उससे बोलते हैं हाइपोक्सिया, तो ये इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, तो ये भी सही है। तो दो ऑप्शन सही है, पहला गलत है, तो ओनली टू पेयर इज करेक्ट, बी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन कार्बन मार्केट रेगुलेटर सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इंडियन कार्बन मार्केट को नहीं रेगुलेट करता है, इसके लिए दूसरी बॉडी है। टेबल इंस्ट्रूमेंट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट करेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केट कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, ये भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सैटेलाइट डेटा एप्लीकेशन, ये क्या करता है, मॉनिटरिंग अर्बन हीट आइसलैंड, सही है। रिमोट सेंसिंग एडवांटेज, इसका एडवांटेज है सिनोप्टिक एंड रेपिडेटिव कवरेज, दोनों सही हैं। ग्राउंड ट्रूथिंग रोल रिप्लेस द नीड ऑफ फील्ड वैलिडेशन, ये गलत है, तो इसका ओनली टू पेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेजर कॉज ऑफ इरोजन, विंड इरोजन इन ह्यूमिड फॉरेस्टेड रीजन, गलत है, ये मेजर कॉज नहीं है। कंजर्वेशन मेजर डीपली प्लगिंग along with the slope डायरेक्शन, ये भी गलत है। लैंड डिग्रेडेशन लिंकेज इंक्रीज द लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ एबव, तीनों गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट CBAM mechanism, the carbon border adjustment mechanism CBAM introduced by EU mainly affects, ये अफेक्ट करता है एक्सपोर्ट ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स, तो ऑप्शन यहाँ पे सही है बी। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज इम्प्लीमेंटेड अंडर, किसके अंडर इम्प्लीमेंट हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन वेयर स्ट्रेंथेंड अंडर, ये इसको स्ट्रेंथन किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2015। वन हेल्थ अप्रोच, ये इसकी वन हेल्थ अप्रोच है ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। IPCC 6 assessment report confirmed that global warming has reached approximately 1.1 degree Celsius, option is C. India carbon capture and utilization policy initiative primary focus on, ये फोकस करता है सीमेंट एंड स्टील सेक्टर को, ऑप्शन बी। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन गुरुग्राम, ऑप्शन सी। द नेशनल वाटर मिशन एम्स टू इम्प्रूव, नेशनल वाटर मिशन इम्प्रूव करता है वाटर यूज इफिशिएंसी। द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेडी द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी negotiations are conducted under UNEP, United Nations Environmental Program, option B is correct. बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट टूल प्रमोट, ये प्रमोट करता है रिसाइकलिंग एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, करेक्ट आंसर इज बी। हीट डोम इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद, ये एसोसिएटेड है परसिस्टेंट हाई प्रेशर सिस्टम, ऑप्शन बी। द सेंडाई फ्रेमवर्क डील्स विद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका भी। द इंडियन हिमालयन रीजन फेसेस हाई वनरेबिलिटी ड्यू टू, ये हाई वनरेबिलिटी है किस लिए, ग्लेशियल ट्रीट एंड ग्लोव्स, ऑप्शन बी।
आर्टिकल 6 ऑफ द पेयर एग्रीमेंट रिलेटेड टू, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन बी इसका भी सही है। आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 28, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड बोथ स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस विद इन द कम्युनिटी, पहला तो करेक्ट है। और सेकंड ऑप्शन है द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ स्पीसीज एंडेमिज्म एंड मिनिमम हैबिट लॉस, तो दूसरा गलत है क्योंकि बहुत से एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं जो कि बाकी जगह नहीं मिलती हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। आर सिलेक्टेड स्पीसीज टिपिकली एग्जिबिट हाई रिप्रोडक्टिव रेट, शॉर्ट जनरेशन टाइम एंड लो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, सही है क्योंकि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती हैं जैसे बैक्टीरिया, मेंढक, छोटे छोटे जीव होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन रेट फास्ट होता है और पेरेंटल केयर कम होता है। के सिलेक्टेड स्पीसीज यूजली एडाप्टेड द हाईली अनस्टेबल, तो ये हाईली अनस्टेबल नहीं, स्टेबल होते हैं, तो दूसरा गलत हो जाता है, तो सी इज राइट आंसर, पहला सही दूसरा गलत। 30 क्वेश्चन है, प्राइमरी जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ अकर्ड विदाउट एनी डेंसिटी ड्राइव एंड सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल्स, इसका क्या है कि पहला गलत है, प्राइमरी डेंसिटी ड्राइवन नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है द अर्थ कोर फॉर्म्ड प्राइमरली फ्रॉम द लाइटर सिलिकेट मिनरल राइजिंग द टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये भी गलत है क्योंकि जो हमारा लाइटर एलिमेंट है क्रस्ट पे मिलता है ना कि सेंटर में, कोर में, क्योंकि ये दोनों गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट 1 है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्राइमरली a project post project monitoring mechanism conducted after the project commissioning, तो पहला इसका गलत है क्योंकि ये पहले प्रोजेक्ट के पहले काम होता है, जो EI होता है प्रोजेक्ट लगने के पहले वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है पब्लिक कंसल्टेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेंट रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए ये भी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बी। The Environmental Protection Act 1986 serves as umbrella legislation empowering the central government to take measure the environmental protection in India, सही है क्योंकि ये अम्ब्रेला एक्ट है, सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है पॉल्यूशन से रिलेटेड। द एक्ट्स empower the central government to issue direction including the closure, prohibition, regulation ऑफ इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसीलिए बनाया जाता है कि कैसे उनको क्लोजर देना है, कैसे उसको डायरेक्शन देना है, कैसे इंडस्ट्री चलेगी, तो फिर इस तरीके से CPCB या UPPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्शन देता है, रेगुलेट करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बोथ आर करेक्ट। IPCC Intergovernment Panel for Climate Change 6th assessment report confirmed that global mean surface temperature has increased by more than 1 degree Celsius compared to pre-industrial level, तो ये सही है पहला ऑप्शन। The observed warming trend to attribute primarily the change orbit parameter, ये ऑप्शन गलत है। Current global warming trends primarily driven by increase the solar irradiance, ये भी गलत है, तो ऑप्शन इज A is correct. Only one option is correct. Question number 34. Question number 34 में hazardous waste required specialized treatment before disposal. डिस्पोजल के पहले इसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं, तब हम जाके डिस्पोज करते हैं hazardous waste को। Transboundary movement of hazardous waste is unrestricted under the international law, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है इंटरनेशनल लॉ में, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। The Basel Convention permits export of hazardous waste without prior consent of importing country, यहाँ पे लोगो लगाना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज
करेक्ट। The Environmental Protection Act 1986 empowered the central government to prescribe the standard for environmental quality and emission. तो ये सही है। The act applies only air pollution control. ओनली एयर पोल्यूशन के लिए नहीं होता है, तो इसलिए गलत है, सबके लिए होता है। द एक्ट स्टैंडर्ड एयर वाटर एंड लैंड देयर इंटररिलेशनशिप इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ये सही है। तो दो ऑप्शन इसमें सही है, तो ये ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज बी। लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अकाउंट फॉर द कैरिंग कैपेसिटी के इन लिमिटिंग पॉपुलेशन साइज, सही है। जो हमारी लिमिटिंग पॉपुलेशन साइज होती है वो कैरिंग कैपेसिटी पे वो फिक्स होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अज्यूम अनलिमिटेड रिसोर्स, जब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स होता है तो ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ द ग्रोथ ऑफ डिक्रीज द पॉपुलेशन साइज absence of sorry in logistic growth rate decrease the population size approach carrying capacity, तो तीनों सही है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट ऑल थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज सी। कोप 30 कहाँ हुआ था? बेलेम में, एक जिला है, एक ब्राज़ील का एक जिला या स्टेट है। और कोप 30 में जो डेट थी 10 टू 21 नवंबर 2025 थी। कोप 30 का जो वेन्यू था हंगार कन्वेंशन फेयर, ये गलत है, तो यहाँ पे सॉरी तीनों सही है, यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडिया इज रिलेटेड टू, इसको लॉन्च किया था इंसेंटिवाइजिंग वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन, आंसर इज बी। भारत फिक्स्ड फेज नॉर्म्स रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स फैमिली रेगुलेट, ये रेगुलेट करता है ऑन रोड व्हीकल इमिशन, ऑन रोड पे जो व्हीकुलर इमिशन होता है उस पर करता है, आंसर इज सी। ग्लोबल स्टॉक टैक्स जीएसटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पे, आंसर इज सी। इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्राइमरी एम टू, इसका एम था प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन वाया रिन्यूएबल एनर्जी, सी इज करेक्ट आंसर। 42 का क्वेश्चन है, द कुनमिंग मॉनिट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एम्स टू कंजर्व एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड एंड सी बाय 2030, आंसर इज 30%, सी। मिशन लाइफ प्रमोट बाय द इंडिया एम्फेसाइज, इसका करेक्ट आंसर लाइफ ऑफ इन्वायरमेंट, आंसर बी। इंडिया इज अपडेटेड NDCs commits to regulate emission intensity of GDP by percentage 2005 level by 2030, तो 55% इसका कमिटमेंट था 2030 तक, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 45, रामसार कन्वेंशन फोकसेस प्राइमरीली ऑन, ये फोकस करता है वेटलैंड पर, आंसर इज बी। India's long-term low-emission development strategy target net zero emission by, तो करेक्ट आंसर इसका 2070, आंसर इज डी। द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इसका प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल एडाप्टेशन पे, आंसर इज बी। द ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ओशियन बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आंसर इज बी। किगाली अमेंडमेंट डील्स विद द फेज डाउन ऑफ, किगाली एग्रीमेंट आया था SFCs हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन, आंसर इज सी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 प्राइमरली डील्स विद, ये डील्स हुआ था प्राइमरली डाइवर्जन एंड डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, कौन से किसको फॉरेस्ट बोला जाएगा किसको नहीं, तो आंसर इज बी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 फोकस ऑन, स्वच्छ भारत मिशन किस पे फोकस था 2.0, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, आंसर इज बी। नेचर बेस्ड सोल्यूशन
are widely promoted in Paris Agreement implementation. Answer B. 53 क्वेश्चन का आंसर है द ट्रोपोस्फीयर इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक वेपर। सही है, ज़्यादातर एटमॉस्फेयर जो है ट्रोपोस्फीयर में मिलता है, जो गैसेस होती हैं। टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फीयर जनरली इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। नहीं, यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आंसर इज बी। The environmental lapse rate represents the actual observed rate of temperature decrease with altitude at a specific place at time। पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो environmental lapse rate रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल ऑब्जर्व रेट टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। पहला सही है। द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट वेरीज सिग्निफिकेंटली विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट। ये गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। पहला सही, दूसरा गलत। Dissolved oxygen concentration in water generally decrease with increasing water temperature। पहला करेक्ट है। High dissolved oxygen level indicate good ecological health of aquatic। ये भी सही है, तो both are correct। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 56। Primary wastewater treatment mainly involve physical process such as screening, grit removal and sedimentation for pollutant removal। पहला सही है। Secondary wastewater treatment primarily target dissolve inorganic salt through biological oxidation। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक साल्ट की बात करते हैं, तो इसमें होता है कि इनऑर्गेनिक नहीं होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Proximate analysis of solid waste include determination of moisture content, volatile organic matter, fixed carbon and ash content। सही है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम करते हैं मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एंड एश कंटेंट। और अल्टीमेट एनालिसिस में करते हैं ऑफ सॉलिड वेस्ट, डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन सच एज द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो दोनों सही है, ए इज राइट आंसर। हजार्डस वेस्ट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एंड सच एज इग्निबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। पहला सही है। हजार्डस वेस्ट कैन बी सेफली डिस्पोज इन द ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में नहीं करते हैं हजार्डस वेस्ट को, वो ट्रीट करके करते हैं। तो पहला सही, दूसरा गलत। आंसर इज सी। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी हैव सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल। पहला सही है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूस यूट्रोफिकेशन इन एक्वेटिक सिस्टम। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जो रिड्यूस नहीं करता है, बढ़ाता ही है यूट्रोफिकेशन को। दूसरा गलत है। तीसरा है एक्सेसिव रिएक्टिव नाइट्रोजन इनपुट्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एल्गल ब्लूम। सही है, तो दो स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन इज बी। पॉलिनेशन इज द क्लासिफाइड एज द प्रोविजन इकोसिस्टम सर्विस। लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विस नेगेटिवली अफेक्ट द ह्यूमन वेलबींग्स। पॉलिनेशन इज द कैरेक्टराइज्ड अंडर द रेगुलेटिंग इकोसिस्टम सर्विस। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है, और टू स्टेटमेंट ओनली करेक्ट। पहला गलत, दूसरा तीसरा सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायो एनर्जी कंट्रीब्यूट टू रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो। सही है, करेक्ट है पहला। बायो एनर्जी इज ऑलवेज कार्बन न्यूट्रल रिगार्डलेस फीड स्टॉक और लैंड यूज चेंजेस। ये गलत है। लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम द बायो एनर्जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस। ये भी सही है, ये इसका ये भी गलत है। तो आंसर इज ए। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट है हाई बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट द हाई ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर। सही है। हाई डिजोल्व ऑक्सीजन वैल्यू जनरली सिग्निफाई गुड वाटर क्वालिटी। ज़्यादा ऑक्सीजन है तो वाटर क्वालिटी अच्छी है। एंड इंक्रीज इन बीओडी टिपिकली टेंड्स टू डिक्रीज द डीयू लेवल इन एक्वेटिक सिस्टम। ये भी सही है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर इज सी। COP30 message, a quoted climate cooperation is alive and kicking. It's correct. COP30 forming the storm political water, ये भी सही है। COP30 outcome claims forms resolve the keep 1.5 डिग्री सेल्सियस within reach। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है, तो आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट वेव डिक्लेरेशन प्लान मैक्सिमम टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, सही है। हीट वेव डिक्लेरेशन हिली रीजन मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। हीट वेव क्लाइमेट चेंज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन रिपोर्टेड इन इंडिया, ऑल ऑफ थ्री, तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइमरी cause of urban flooding, reduction in filtration due to the impervious surface। impervious surface हो जाता है तो फिल्ट्रेशन कम होता है, इस वजह से फ्लड हो जाता है, ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। रोल ऑफ स्टॉर्म ड्रेन, कन्वे एक्सेस रन ऑफ ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टॉर्म ड्रेन बोलते हैं उसको। क्लाइमेट चेंज लिंकेज, इंक्रीज इन शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट, तो यहाँ पे तीनों सही है, सी इज करेक्ट आंसर। WHO एनुअल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 गाइडलाइन, WHO की जो गाइडलाइन है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। इंडिया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2.2.5, एनुअल स्टैंडर्ड जो है 15 है, ये गलत है। इंडिया has officially adopted WHO 2021 PM 2.5 guideline as a legally binding national standard, तो इसका पहला और तीसरा सही है, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, आंसर इज बी। नेक्स्ट है रामसार कन्वेंशन फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, सही है, पहला ऑप्शन सही है। इंडिया रामसार साइट्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन सिंस 2014, ये भी सही है। वेटलैंड प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज द फ्लड रेगुलेशन, तो तीनों सही है, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज सोलर एनर्जी, करेक्ट है कि रिन्यूएबल सोर्स सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन है। द प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव PLI स्कीम इज प्राइमली डिजाइन टू प्रोवाइड जनरेशन बेस्ड सब्सिडाइज और विंड पावर प्रोड्यूसर, ये भी सही है। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन हैज नो मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इमिशन, क्योंकि ये मेजरेबल है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी promotes the principle of using waste of one industry's process as input of other process, तो एक इकोलॉजिकल प्रमोट करता है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस अदर को प्रमोट करता है, तो ये पहला सही है। द सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल प्राइमरी एम्स टू मैक्सिमाइज लाइनियर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी सही है। India does not have the national policy for strategy document related to the resource efficiency और सर्कुलर इकोनॉमी, इंडिया के पास है ये सब पॉलिसी और डॉक्यूमेंट्स, तो 2 ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही और तीसरा गलत, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। फ्लोरोसिस इज काज्ड बाय एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ये सही है। दूसरा है arsinoconosis is predominantly reported from the part of Gangetic Plain due to the arsenic contamination, ये भी सही है। तीसरा है provision for the safe and treated drinking water is primarily environmental health intervention of preventing the water quality related diseases, तो यहाँ पे तीनों सही है, आंसर इज सी इज करेक्ट। ग्लोबल मीथेन
pledge aims to reduce the methane emission by what percentage of the 2030? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 30%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम प्रोमोट्स, इसको प्रमोट करता है बायोमिथेनेशन एंड वेस्ट टू एनर्जी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ग्रीन क्लाइमेट फंड प्राइमरली फाइनेंस, इसके अंडर फाइनेंस होता है क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन, ये भी बी आंसर इसका। मिशन लाइफ वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड इन 2000 विच को, इसका राइट आंसर है कोप 26, आंसर इज ए, आंसर ए। द नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NFCC सपोर्ट्स, ये किसको सपोर्ट करता है? स्टेट लेवल एडाप्टेशन, आंसर इज बी। द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 इंडिकेट द मोस्ट आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, इसका करेक्ट आंसर है वेयर नॉट अचीव्ड, ऑप्शन इज सी। पीएम कुसुम स्कीम सपोर्ट्स, पीएम कुसुम रिलेटेड है सोलर पंप्स फॉर फार्मर, फार्मर के लिए सोलर पंप की स्कीम है, इसको बी आंसर इज करेक्ट है। क्लाइमेट जस्टिस रिफर टू, क्लाइमेट जस्टिस किससे रिलेटेड है? इक्वेटेड टू क्लाइमेट एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन को लेकर जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट जस्टिस है, इसका आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। इंडिया क्रॉस द 75 रामसार साइट्स by 2023 making its country's highest number of the Ramsar sites, ये गलत है क्योंकि ये एशिया में इसका इसमें ये गलत है। रामसार रिकग्निशन अप्लाइज अंडर द मैनमेड वेटलैंड, ऐसा भी नहीं है, नेचुरल वेटलैंड के लिए होता है। ओनली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एलिजिबल इंक्लूडिंग अंडर रामसार, ये जरूरी नहीं फ्रेश वाटर हो, यहाँ पे नन होगा करेक्ट आंसर, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाउड बर्स्ट इवेंट इन द हिमालयाज इज लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज, सही है करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट आर एक्सक्लूसिवली कॉज्ड बाय टेक्टोनिक अपलिफ्ट, ये गलत है क्योंकि टेक्टोनिक की वजह से नहीं होता है क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि वो अंदर होता है, वो एयर में होता है। राइजिंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ड्यू टू द हायर टेम्परेचर कैन बी इंटेंसिफाई एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट, ये भी सही है, तो ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका राइट आंसर इज बी। इंडिया नेशनल सोलर मिशन इनिशियली टारगेटेड 100 गीगावाट solar capacity by 2022, सही है। सोलर एनर्जी जनरेशन डज नॉट emit the greenhouse gas during the operational phase, लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस, ये गलत है। लाइफ साइकिल इमिशन सोलर पावर द सिग्निफिकेंटली ओवर देन द फॉसिल फ्यूल, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 1 इज सॉरी, ये भी सही है, पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। PM 2.5 particulate matter 2.5 can penetrate deeper into the lungs compared to 10, हाँ ये 10 के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि लंग्स में चला जाता है। WHO 2021 एयर क्वालिटी गाइडलाइन प्रेस्क्राइब्ड लोअर एनुअल 2000 PM 2.5 लिमिट देन इंडियाज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी सही है। इंडिया करंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी 2.5 स्ट्रिक्टर देन 2021 गाइडलाइन, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, mercury does not bioaccumulate in aquatic organism and it's rapidly eliminated from the food chain, गलत है क्योंकि ये बायोअक्युमुलेशन बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है। बायोमैग्निफिकेशन रिजल्ट द डिक्रीजिंग द कंटामिनेशन कंसंट्रेशन सक्सेसिव हायर, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है, तो दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल,
सही है, यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। नेक्स्ट, तो ये दोनों सही हैं इसके। आंसर इज बी, सॉरी, आंसर इज ए, पहला। नेक्स्ट है, प्राइमरी सक्सेशन बीइंग अ प्रीवियसली अनऑक्युपाइड सबस्टेट वेयर सॉइल इज एब्सेंट। पहला इज करेक्ट है। पहला जो सक्सीजन होती है जहाँ पे सॉइल एब्सेंट होती है वहाँ से प्राइमरी सक्सीजन स्टार्ट होता है। सेकेंडरी सक्सीजन जनरली प्रोसीड एट द स्लोअर रेट, क्योंकि ये सेकेंडरी सक्सीजन फास्ट होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एंथ्रोपोजेनिक रेडियोटिव फोर्सिंग एमंग लॉन्ग लाइव्ड ग्रीन हाउस गैसेस। करेक्ट आंसर है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, चेंजेस इन अर्थ एनर्जी बैलेंस रिजल्ट फ्रॉम बोथ नेचुरल फैक्टर्स एंड एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग। तो यहाँ पे जो पहला है वो सही है, आंसर ए इज बोथ आर करेक्ट। Atmospheric stability significantly influence the vertical and horizontal dispersion of air pollutant। सही बात है, जो स्टेबिलिटी होती है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन होता है। अनस्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जनरली प्रोमोट द हायर पोल्यूशन। नहीं, अनस्टेबल कंडीशन में लो पोल्यूशन होता है, तो पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन इज सी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड measure the total oxygen required by chemically oxidized both biodegradable and non-biodegradable substance in water। ये गलत है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD मेजर द ओनली द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोबियल। माइक्रोबियल नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर के लिए होता है, तो दोनों गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेटरी अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। पहला सही है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर ये आया था। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली ऑन कंज्यूमर एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सोलली नहीं है, मतलब कि सब मिक्स है, मतलब कि बड़े रोल हैं इनके और भी इसके साथ हैं, तो ये गलत हो जाएगा। Under the EPR provision, producer, imports and brand owner are required to ensure the environmental and sound management for plastic waste management rule। ये दो ऑप्शन सही हैं इनके, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटीग्रेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी। सही है। दूसरा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सक्लूड इंटरजनरेशनल इक्विटी कंसिडरेशन। ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, इंटरजनरेशनल इक्विटी इम्प्लाइज रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट शुड नॉट compromise the ability of future generation to meet their own needs। पहला और तीसरा सही है, यहाँ पे ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 91, ओशियन करंटली एब्जॉर्ब नियरली ऑल द एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। सबको तो नहीं कर सकता, तो ये पहला गलत हो गया। ओशियन एसिडिफिकेशन completely prevents further absorption of atmospheric carbon dioxide। ये भी गलत है। द ओशियनिक कार्बन सिंक हैज रिमेंड कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि अनअफेक्टेड बाई इंक्रीज या अफेक्टेड होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वजह से, तो इसमें तीनों गलत हो जा रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनवेजिव एलियन स्पीसीज आर द मेजर ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस। सही है। ऑल नॉन नेटिव स्पीसीज आर द क्लासिफाइड एज इनवेजिव। ये गलत है क्योंकि सबको नहीं कर सकते इनवेजिव। Only those non-native species are those ecological, economic and social harms are classified as invasive। पहला और तीसरा करेक्ट है, तो यहाँ पे only two statement is correct, आंसर इज बी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 was caused by large scale of chlorine gas and union carbide plant। सही है।
The primary lesson driver of the Bhopal disaster need to promote volunteer corporation responsibility measure under enforcement strict environmental regulation. दूसरा गलत है. The disaster management approach in India consists only post disaster relief and rehabilitation measure. ये भी गलत है. इसका राइट आंसर हो गया only one pair. A is correct answer. नेक्स्ट है गृह ऑब्जेक्टिव एनर्जी एफिशिएंट एंड रिसोर्स एफिशिएंट बिल्डिंग. सही है. ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स रियूज लाइफ साइकिल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. दूसरा भी सही है. अर्बन रिलेवेंस मैंडेटरी कार्बन न्यूट्रलिटी सर्टिफिकेशन फॉर ऑल अर्बन रेसिडेंस बिल्डिंग इंडिया. ये गलत है. सबके लिए नहीं होता है. तो दूसरा आंसर इज सही है. तो ओनली टू पेयर इज करेक्ट. आंसर बी. कोप 29 2024 प्राइमरी फोकस्ड ऑन. ये फोकस्ड था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG on climate finance. Answer B. The loss of damage fund operationalized under the UNFCCC is primarily intended for compensation to vulnerable countries for climate impact. Answer is C. India achieved 50% installed electricity capacity from non-fossil fuel source in 2022. Answer is A. क्वेश्चन नंबर 98 है. प्लास्टिक प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंड फॉर्म्स सच एज द माउंटेन रेंज. गलत है. पहला आंसर पहला ऑप्शन इज गलत. नेक्स्ट है प्लेट बाउंड्रीज आर जियोलॉजिकली इंसेंटिव. प्लेट टेक्टोनिक्स आर जियोलॉजिकली इनएक्टिव जोन्स कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल सेस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज. गलत है ये भी. यहाँ पे ऑप्शन बोथ आर रॉन्ग. बोथ आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट है डार्सी लॉ डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द पोरस मीडिया अंडर द लेमिनार फ्लो कंडीशन. पहला गलत. पहला सही है. डार्सी लॉ जो होता है पोरस मीडिया में लेमिनार कंडीशन में फ्लो कंडीशन बताता है. नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ पोरोसिटी ऑफ पोरस मीडियम एंड डिपेंड ऑन ओनली फ्लूइड. तो दूसरा गलत है. पहला सही दूसरा गलत. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Coal, petroleum and natural gas differ in their carbon content, hydrogen to carbon ratio and calorific value. सही है. पहला स्टेटमेंट सही है. नेचुरल गैस जनरली emit the lower कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी कंपेयर टू कोल. तो दूसरा भी सही है. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है. आंसर करेक्ट आंसर इज ए. धन्यवाद.